10th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद। इस चैप्टर में आपको क्या सीखने के लिए मिलेगा? अगर दो शब्दों में कहा जाए, शून्यंक से बहुपद निकालना और बहुपद से शून्यंक निकालना, बस ये दो चीज, शून्यंक से बहुपद और बहुपद से शून्यंक इम्पोर्टेंट है। आज हम इन्हीं चीजों को सीखेंगे कि शून्यंकों से बहुपद कैसे निकालेंगे और बहुपद से शून्यंक कैसे निकालेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं गारंटी लूंगा कि आप इस चैप्टर का जो 80% मैथ होगा उसको आप खुद से बना लोगे, अगर आपका बेसिक यानी जोड़ घटा गुना भाग एलसीएम एचसीएफ वगैरह आपका कंप्लीट हो तब। अब आप इतने कमजोर भी नहीं हो, क्योंकि ये सब चीज किसको नहीं आएगा, किसको जोड़ घटा गुना भाग नहीं आएगा बताओ। वैसे 1-2 साल के बच्चों को नहीं आएगा, ये बात मैं भी जानता हूँ। खैर अब स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं शून्यंकों से बहुपद कैसे निकाला जाता है। तो हमें इसके लिए सबसे पहले एक सवाल लेना पड़ेगा, और सवाल है, यदि किसी बहुपद के मूलों का योग और गुणनफल क्रमशः 4,1 हो तो बहुपद ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे सवाल में जो मूल आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है वर्ड, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि मूल बोले या फिर शून्यंक दोनों एक ही चीज है। तो अगर सवाल में शून्यंक रहे या फिर मूल रहे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। तो इस सवाल में शून्यंकों का योग 4 दिया हुआ है और शून्यंकों का गुणनफल 1 दिया हुआ है। तो शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल, इस चीज को आपको सबसे पहले मैथ में लिखना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे आपको सॉल्व या फिर हल लिखने के बाद आपको लिखना है शून्यंकों का योग जो दिया हुआ है 4 दिया हुआ, तो आपको 4 लिखना पड़ेगा, और शून्यंकों का गुणनफल 1 दिया हुआ है तो आपको 1 लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा जो है द्विघात बहुपद फॉर्मूला। मतलब कि बहुपद निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला का जरूरत पड़ता है। तो बहुपद बराबर होता है x² माइनस शून्यंकों का योग इंटू x प्लस शून्यंकों का गुणनफल। ध्यान सुनिए, x² माइनस शून्यंकों का योग इंटू x प्लस शून्यंकों का गुणनफल, इसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा। अब आपको फॉर्मूला के हिसाब से बैठाना है, आगे आपका बहुपद निकल जाएगा अपने आप। आपको जहाँ पर x² है वहाँ पर आपको x² ही लिखना है, माइनस है माइनस ही लिखना है। अब शून्यंकों का योग आपको जो दिया हुआ है मैथ में वो लिखना है। शून्यंकों का योग यहाँ पे दिया हुआ है 4, तो आपको 4 लिखना है, इंटू x है तो इंटू x करना है, प्लस शून्यंकों का गुणनफल आपको दिया हुआ है मैथ में 1, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 1। उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस संभालना पड़ेगा। जैसे कि x² है तो इसको तो x² ही लिखना पड़ेगा, माइनस है माइनस लिख देंगे, और x4 को x के साथ गुना कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे गुना कर रहा है, तो 4x आ जाएगा और प्लस 1 आएगा। तो ये जो है आपका बहुपद निकल गया, यही आंसर है। तो बस 2 लाइन में आपका आंसर निकल जाता है, सिंपल। अब इस सवाल में तो शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल आपको दिया हुआ था, लेकिन कई ऐसे सवाल होते हैं जहां पर आपको सिर्फ शून्यंक ही दिया हुआ होता है। शून्यंकों का योग या फिर शून्यंकों का गुणनफल दिया हुआ नहीं होता है, सिर्फ शून्यंक दिया होता है। तो इसमें आपको पहले शून्यंकों का योग निकालना पड़ेगा, फिर शून्यंकों का गुणनफल निकालना पड़ेगा, फिर आगे आपको मैथ बनाना पड़ेगा। तो उसको आप कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। यहाँ पर हम एक सवाल लेते हैं, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यंक -2 और -5 है तो बहुपद ज्ञात कीजिए। इस सवाल में जो है शून्यंक आपको दिया हुआ है -2 और -5। तो अब इससे हमें सबसे पहले शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम शून्यंकों का योग निकालने के लिए जो भी शून्यंक दिया हुआ है उसको जोड़ देंगे। -2 है तो -2 प्लस -5 जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे आएगा आपका -7। अब उसी तरीके से शून्यंकों का गुणनफल यानी हमको गुणा करना पड़ेगा, गुणनफल यानी गुणा, तो -2 इंटू -5, तो गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 दूनी 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस लिखा नहीं जाता है, केवल 10 आएगा। अब आगे का प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा। आपको यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा बहुपद का। बहुपद इक्वल टू x²
माइनस शून्यंकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यंकों का गुणनफल। उसके बाद आपको इसका जो भी दिया हुआ है उसको बैठाना है, उसके बाद आगे बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे शून्यंक एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे आप, माइनस है माइनस लिखेंगे, और यहाँ पर शून्यंकों का योग हम निकाले -7 तो यहाँ पर हम -7 लिखेंगे, इंटू एक्स करेंगे, प्लस में यहाँ पे हम शून्यंकों का गुणनफल निकाले 10 तो यहाँ पे हम 10 लिखेंगे। उसके बाद हम अगला स्टेप में एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद माइनस था और तो जो था 7 उसके सामने भी माइनस था, तो माइनस माइनस गुना हो क्या हो गया आपका प्लस, यानी 7x आ गया और प्लस में 10 आ गया। ये हो गया आपका बहुपद। अब अगर सवाल में आपको शून्यक या फिर शून्यंकों का योग या फिर गुणनफल आपको भिन्न के रूप में या फिर पॉइंट में दिया हुआ है, तब आप इसको किस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए इसमें आपको कुछ भी अलग नहीं करना है, बिल्कुल सेम तरीका ही लागू होगा उसमें और बिल्कुल वैसे ही बनेगा। लेकिन आपको एक बात याद रखना है कि कोई भी बहुपद कभी भी भिन्न के रूप में नहीं हो सकता है, यानी नीचे जो संख्या होगा यानी बट्टे के रूप में नहीं होगा। तो हमें जो बहुपद बट्टे में निकलेगा यानी भिन्न के रूप में, उसको हमें जो हर होगा यानी नीचे वाली संख्या है उनको हटाना पड़ेगा, उनको ख़त्म करना पड़ेगा। उसको आप किस तरीके से ख़त्म करेंगे उसके लिए एक क्वेश्चन लेते हैं और उस चीज़ को समझते हैं। हम एक सवाल लेते हैं जिसमें शून्यंकों का योग 1/4 और शून्यंकों का गुणनफल -1 तो बिल्कुल सेम तरीका होगा, यानी आपको सबसे पहले हल या फिर सॉल्व लिखने के बाद शून्यंकों का योग 1/4 लिखना है, शून्यंकों का गुणनफल -1 दिया है तो -1 लिखना है। उसके बाद आपको बहुपद का फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद फॉर्मूला के हिसाब से बैठाना है। अब क्योंकि सभी मैथ में सेम प्रोसेस है तो आपको मैं इसमें समझा करके ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि आप लोग पहले से ही समझ चुके हैं। तो डायरेक्ट पॉइंट में पहुँचते हैं। आपका रिजल्ट निकलेगा कुछ इस तरीके से, x² - 1/4 इंटू x -1। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो 1/4 आता है, यानी नीचे जो है 4 आ जाता है, जबकि कोई भी बहुपद में नीचे कोई भी संख्या नहीं हो सकता है। इसके लिए हमें इस 4 को हटाना पड़ेगा। उसके लिए हमें नीचे जितनी भी संख्या है उनका हमें एलसीएम करना है। तो एलसीएम करने के लिए नीचे देखिए आप, सबसे पहले x² है, उसके नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, और 1/4 यानी इसके नीचे तो 4 है ही, और -1 है, इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ है। तो इनका हम एलसीएम करेंगे तो एलसीएम आएगा 4। आपको उस तरीके से लिखना है। यहाँ पे समझिए आप जिस तरीके से बट्टे का जोड़ या फिर बट्टे का घटा बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से बनाना है। अब इस 4 को हम x² के नीचे 1 है तो 1 से भाग देंगे, यानी 4 को हम 1 से भाग देंगे तो रिजल्ट आएगा 4। तो उस 4 को हम ऊपर वाले जो x² है उससे हम गुना करेंगे तो इसका हो जाएगा आपका 4x²। उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो आपको माइनस लिखना है। उसके बाद फिर नीचे वाले 4 को जो ऊपर जो 4 है उससे भागा देना है, यानी इसका जो रिजल्ट निकलेगा 1 निकलेगा। तो उस 1 को हमें यहाँ पे x है ऊपर उससे गुना करना है तो यहाँ पे निकलेगा x, और यहाँ पे माइनस है फिर आपको माइनस बैठाना है और फिर 1 से 4 को भाग देना है, निकलेगा 4, यहाँ पे -4 बैठा देना है। उसके बाद आपको नीचे जो 4 है उसको हटा देना है और उसी ऊपर वाले लाइन को लिख देना है। तो कुछ इस तरीके से आपका बहुपद तैयार हो जाएगा। होप कि आप लोग शून्यंक से बहुपद किस तरीके से निकाला जाता है ये समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे कि बहुपद से शून्यंक कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं। शून्यंक ज्ञात कीजिए। सवाल है 4s² - 4s + 1, इसको हमें सॉल्व करके दिखाना है। तो बहुपद से जब हम शून्यंक निकालने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले तो सॉल्व लिखना है। उसके बाद आपको जो पहला स्टेप है 4s² उसको सेम टू सेम लिखना है, यानी 4s² ही लिख देना है। उसके बाद जो बीच का जो पद है यानी 4s, इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। तो इसको तोड़ने के लिए जो लास्ट का संख्या है उसको हमें पहले वाली संख्या से गुना करेंगे, यानी 4 को 1 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा गुना करके 4। अब इस 4 का हम गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड के लिए सबसे पहले हम एक रफ पेज लेते हैं, यहाँ पे 4 लिखते हैं। इस 4 का हमें गुणनखंड निकालना है। आई होप कि आप लोगों को गुणनखंड निकालना आता होगा। जब इसका हम गुणनखंड निकालेंगे तो निकलेगा 2 × 2। अब इन दोनों को हमें जोड़ के हो या फिर घटा के हो -4 हमें लेके आना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं 2 + 2 करके देखते हैं, यानी 2 + 2 जब हम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4। 4 के सामने कुछ नहीं है मतलब प्लस है, लेकिन हमें चाहिए माइनस, इसीलिए ये गलत हो जाएगा।
अगला स्टेप में देखते हैं -2 + 2 करके, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, लेकिन हमें 0 नहीं चाहिए, -4 चाहिए, इसीलिए ये भी गलत। अगला स्टेप में देखते हैं -2 करके, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -4, यानी ये सही है। तो हम इस -4 को हमें लिखना किस तरीके से पड़ेगा, -2 के रूप में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखिए, यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे -2 लिखेंगे, s था तो यहाँ पे s लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे भी -2 है तो यहाँ पे -2 लिखेंगे और s लिख देंगे। प्लस में 1 है, 1 लिख देंगे, लास्ट में भी आपको कोई चेंज नहीं करना है। उसके बाद हम अगले स्टेप में इन दोनों को अलग अलग करके देखेंगे, यानी 2 भाग में देखेंगे। तो यहाँ पे 4s² - 2 को अलग देखेंगे, तो इन दोनों में हमें कॉमन देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों में 2 का पहाड़ा और 1 s कॉमन है। तो यहाँ पे 2 का पहाड़ा है यानी 2 लिख देंगे और 1 s है तो s लिख देंगे। उसके बाद हमें देखना है कि इन दोनों में बचा क्या चीज़ है। तो 4s² में से हम 2s निकाल चुके हैं तो 2s बचेगा, तो 2s लिख देना है माइनस में। यहाँ पे 2s है तो 2s का 2s निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं बचा, लेकिन गुना में 1 है तो 1 लिख देंगे, क्योंकि गुना में 1 करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस है, माइनस लिख देना है। अब इन दोनों में आपको कॉमन देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, तो उसके बाद आपको वो चीज़ लिखना है। आपको कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है तो ऐसी स्थिति में आप 1 ले लेंगे, क्योंकि इनसे अगर हम 1 का गुना करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद हमें देखना है कि इनमें बचा क्या, तो 2s लिख देंगे, प्लस यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस आपका आ जाएगा -1, तो 1 लिख देंगे लास्ट में। उसके बाद हम अगला स्टेप में क्या देखेंगे कि इन दोनों में यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों जो है सेम है, तो इसको हम में से दोनों में से 1 लिख देंगे, यानी ये 2s - 1 अलग लिख देंगे और जो बाहर था उनको अलग लिख देंगे। उसके बाद हम इन दोनों को अलग अलग करके बनाएंगे, क्योंकि हमें शून्यंक चाहिए, अलग अलग चाहिए। तो उसके लिए हम पहले आइदर लिखेंगे, उसके बाद सबसे पहले वाला से बनाएंगे 2s - 1, इसको लिखते हैं, उसके बाद बनाते हैं। यहाँ पे 2s - 1 बराबर में 0 दे देना है ताकि सही तरीके से निकल जाए। उसके बाद यहाँ पे 2s को 2s लिखना है, -1 था उसको बराबर के उस पार लेके जाएंगे, +1 आ जाएगा। अगला स्टेप में हमें जो s के साथ जो 2 है उस 2 को भी हमें उस पार लेके जाना है, क्योंकि संख्याओं को अलग करना है और s को अलग कर लेना। तो 1/2 आ जाएगा, क्यों आएगा, क्योंकि वो गुणा में था। उसके बाद अगला स्टेप में हम 2s उसको अगले वाला लेंगे 2s - 1, इसको बराबर में 0 करके बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। 2s माइनस उस 1 को उस पार लेके गए, उसके बाद अगला स्टेप में s को अलग कर लिए, 1/2 को अलग कर लिए। यहाँ पे हमारा शून्यंक निकल चुका है 1/2, 1/2। तो शून्यंक लिख के 1/2, 1/2 लिखकर हम छोड़ देंगे, यही है हमारा आंसर। सो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला मैथ हम देखते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा सवाल कुछ इस प्रकार है, 4x² - x - 4, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो पहले वाला है उसको सेम लिखेंगे और बीच वाले को तोड़ेंगे। तो तोड़ने के लिए लास्ट वाली संख्या को पहले वाले से जोड़ेंगे, तो गुना करेंगे, तो 4 × 16 आएगा। तो 16 को हम गुणनखंड करेंगे, तो करके देखते हैं गुणनखंड। 16 का गुणनखंड आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से निकलेगा, 4 2 में टूट जाएगा 16। अब इसको हमें जोड़ घटा करके जो है माइनस यहाँ पे 0 है, 0 लेके आना है। तो इसके लिए हम ऊपर से भी गुना करेंगे कुछ संख्याओं का और नीचे से भी गुना करेंगे। उसके बाद उनको आपस में हम घटाएंगे या फिर जोड़ के हमें लेके आना है, जो भी लाने के लिए कहा गया। यहाँ पे -1 है तो -1 हमें लाना है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर 2 इस तरीके से करेंगे, 4 - 4 तो आपका 0 आ जाएगा, तो इसी तरीके से बन जाएगा। यहाँ पर समझिए कि इसको गुणनखंड को तोड़ना, उसके बाद इसको ये करना आपके लिए अग्नि परीक्षा है, यहीं पर आपको सबसे ज़्यादा दिमाग लगाना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको लिखते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे लिखने के लिए आपको तो सबसे पहले सॉल्व लिखना है। सॉल्व लिखने के बाद आपको जो तोड़ा है हमने 4 + 4 और -4 उस हिसाब से लिख देना है। इसको तो सबसे पहले फर्स्ट वाले को सेम टू सेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे +4 थे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको +4 लिखना है। सबसे पहला में x जोड़ देना है, इसके बाद यहाँ पे -4x, उसके बाद यहाँ पे -4 लिख देना है। उसके बाद अगले स्टेप में हमें क्या करना है कि पहले वाले दोनों संख्याओं का हमें कॉमन देखना है। तो इन दोनों में जब हम कॉमन देखेंगे, यहाँ पे देखिए आप
4x कॉमन है और पहले वाली संख्या के साथ x 2 था तो 1x तो बाहर ले चुके थे, 1x अंदर हमारा बच गया। उसके बाद इसके साथ हमारा कुछ भी नहीं बचा, मतलब 1 बचा है। उसके बाद हम यहाँ पे माइनस है, माइनस लिखेंगे और यहाँ पे कॉमन है 4 का पहाड़ा तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे x बचा तो यहाँ पे x लिखेंगे और यहाँ पे माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो आपका हो जाएगा प्लस। तो इस प्लस लिखने के बाद आपको जो लास्ट में बचा 1 लिख देना है। उसके बाद अगला स्टेप में हमें इन दोनों में से एक को लिखना है, यानी x + 1 हमें अलग करके लिख देना है। उसके बाद 4x - 4 आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद हमें अगले स्टेप में इन दोनों को अलग अलग करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे x + 1 को लेते हैं, सबसे पहले बराबर में 0 लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो प्लस में 1 था उसको इस पार बराबर के इस पार लेके जाते हैं, हो जाएगा माइनस में 1। उसके बाद यहाँ पे 4x - 4 को सॉल्व करते हैं, तो इसको लिखते हैं, लिखने के बाद 0 लगाते हैं। उसके बाद 4x को सेम लिखने के बाद -4 को उस पार लेके जाएंगे तो आपका आ जाएगा +4। उसके बाद अगला स्टेप में यहाँ पे 4 को भी उस पार लेके जाना है, क्योंकि संख्याओं को एक तरफ करना पड़ेगा। तो 4/4 आ जाएगा और अगले स्टेप में हम काट देंगे तो 1 आ जाएगा, यानी x बराबर आपका 1 निकल जाएगा। अब शून्यंक आपका निकल गया -1 और +1। तो शून्यंक लिखने के बाद आपको -1 और +1 लिखना है, उसके बाद छोड़ देना है। आप लोगों के मन में लिखने के बाद एक सवाल भटकता होगा वीडियो पूरा देखने के बाद भी कि भाई शून्यंकों का योग और गुणनफल भी निकालने के लिए कहता है, उसको कैसे निकालेंगे, ये तो आपने बताया नहीं। तो ये हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको हम यहाँ पर बताते हैं। शून्यंकों का योग आपको लिखने के बाद आपको पता है शून्यंकों का योग में तो जोड़ देना है। तो -1 था, -1 कर देंगे और +1 इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 0। तो ये हो गया आपका शून्यंकों का योग। उसके बाद शून्यंकों का गुणनफल में आपको क्या करना है, गुणा कर देना है शून्यंकों को। तो यहाँ पे लिखने के बाद आपको बराबर देखिए, -1 था, -1 करना है, गुणा 1 कर देना है। अब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। बस यही है आपका आंसर, सिंपल। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगले वीडियो के लिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगला वीडियो आपको किस पर चाहिए। थैंक यू।